जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करवा रहे हैं। किसी भी परीक्षा में सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि हम लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस को करें। जितना ही अधिक से अधिक हम लोग प्रैक्टिस को करेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होते चलेंगे। आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो आप लोगों को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व कराएंगे। तो आप हमारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टूडेंट पॉइंट सेंटर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। आज हम लोग सबसे पहले सामान्य ज्ञान के 13 प्रश्नों को सब पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या पहले में पूछा है कि पृथ्वी का माप सबसे पहले किसने किया था? पृथ्वी का माप सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एराटोस्थनीज जो है पृथ्वी का सबसे पहले माप किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या दो। प्रश्न संख्या दो में पूछा है कि भारत में लोकपाल की सिफारिश सबसे पहले किस समिति ने की थी? भारत में लोकपाल की सिफारिश सबसे पहले किस समिति ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सबसे पहले भारत में लोकपाल की सिफारिश की थी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 में पूछा है कि शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली? शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1674 ईस्वी में। छत्रपति शिवाजी को शिवाजी की उपाधि सन 1674 ईस्वी में प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा है कि चोल साम्राज्य की राजधानी थी। चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंजौर। चोल साम्राज्य की जो राजधानी थी तंजौर थी। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायती जो है संविधान के भाग 9 से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इसमें पूछा है कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंडीज। एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। इसमें पूछा है कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1959 में। भारत में पंचायती राज की शुरुआत सन 1959 में हुआ था। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 1959। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। इसमें पूछा है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हम अपने पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। जब हम लोग आसमान से देखते हैं तो हमारा ग्रह जो पृथ्वी है नीला दिखाई देता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पृथ्वी। पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। इसमें पूछा है कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसानों से। चंपारण सत्याग्रह जो है किसानों से संबंधित था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। इसमें पूछा है कि राज्यसभा में सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के में सदस्य का कार्यकाल
कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रश्न संख्या 11 में पूछा है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1931 में। गांधी इरविन समझौता सन 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। इसमें पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। इसमें पूछा है कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1925 में। सन 1925 में काकोरी कांड हुआ था। सही हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अब हम लोग हिंदी के 12 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 14 में पूछा है कि जल शब्द में कौन सा समास है? जल शब्द में कौन सा समास है? तो जल शब्द में कोई भी समास नहीं है। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में पूछा है कि अन्नदाता शब्द में कौन सा समास है? अन्नदाता शब्द में कौन सा समास है? तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। अन्नदाता में तत्पुरुष समास है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। इसमें पूछा है कि सूरदास किस भक्ति शाखा से संबंधित थे? सूरदास किस भक्ति शाखा से संबंधित थे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सगुण। सूरदास जी जो थे सगुण भक्ति शाखा से संबंधित थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। इसमें पूछा है कि बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालिका। बालक शब्द का स्त्रीलिंग बालिका होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 18 में पूछा है कि नभ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नभ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धरती। गगन जो है आकाश जो है व्योम जो है ये जो है नभ के पर्यायवाची हैं। जो नभ के पर्यायवाची हैं जबकि धरती जो है नभ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। इसमें पूछा है कि अवश्य किस प्रकार का अव्यय है? अवश्य किस प्रकार का अव्यय है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिया विशेषण। अवश्य जो है क्रिया विशेषण प्रकार का अव्यय है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। इसमें पूछा कि जहाँ चाह वहाँ राह में कौन सा अलंकार है? जहाँ चाह वहाँ राह में कौन सा अलंकार है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुनरुक्त प्रकाश। जहाँ चाह वहाँ राह में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 में पूछा है कि सड़क शब्द किस भाषा से लिया गया है? सड़क शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फारसी। सड़क जो है फारसी शब्द है। सड़क जो है फारसी भाषा से लिया गया है। प्रश्न संख्या 22 में पूछा है कि हिमालय शब्द में कौन सा समास है? हिमालय शब्द में कौन सा समास है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्विगु। द्विगु जो है हिमालय में जो है द्विगु समास होता है। प्रश्न संख्या 23 में पूछा है कि चिरंजीवी का सही विलोम है। चिरंजीवी का सही विलोम क्या है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्पायु। चिरंजीवी का विलोम हो जाएगा हमारा अल्पायु। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
इस प्रश्न में पूछा है कि मनुष्य के ने मनुष्य मशीन का मनुष्य ने मशीन का आविष्कार किया वाक्य में कर्म है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मनुष्य ने मशीन का आविष्कार किया, इस वाक्य में कर्म जो है मशीन है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मशीन। प्रश्न संख्या 25 में पूछा है कि नीरज का अर्थ है, नीरज का सही अर्थ क्या है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी, नीरज शब्द का सही अर्थ होता है जल से उत्पन्न, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नीरज का अर्थ होता है जल से उत्पन्न, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 26। अब हम लोग विज्ञान के 13 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 26 में पूछा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। इसमें पूछा कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। प्रश्न संख्या 28 में पूछा है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 29। इसमें पूछा कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 206। जब बालक जब बालक रहता है तो उसमें हड्डियों की संख्या अधिक रहता है, जब मनुष्य वयस्क हो जाता है तो उसमें हड्डियों की संख्या कुल 206 होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 30 में पूछा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 31 में पूछा है कि मिट्टी की उर्वरता किससे बढ़ती है, मिट्टी की उर्वरता किससे बढ़ती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैविक खाद से। जैविक खाद से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। प्रश्न संख्या 32 में पूछा है कि पानी का सामान्य पीएच मान क्या होता है, पानी का सामान्य पीएच मान क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। पानी जो होता है उदासीन होता है, जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होता है वह उदासीन पदार्थ होता है, तो पानी का जब पीएच मान 7 होता है तो पानी क्या हो जाएगा हमारा, उदासीन हो जाएगा। तो पानी का पीएच मान क्या होता है हमारा, 7 होता है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 33 में पूछा है कि रक्त का लाल रंग रक्त का रंग लाल क्यों होता है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त जो होता है लाल होता है। प्रश्न संख्या 34 में पूछा है कि सूर्य का तापमान लगभग कितना होता है, सूर्य का तापमान लगभग कितना होता है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 6,000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का तापमान लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न संख्या 35 में पूछा है कि दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोज। दूध में लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 36 में पूछा है कि ज्वर का कारण कौन से अंग में समस्या से होता है,
ज्वर का कारण कौन से अंग में समस्या से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। इसमें पूछा है कि टाइफाइड का रोग किससे फैलता है? टाइफाइड का रोग किससे फैलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु। टाइफाइड जो है जीवाणु से फैलता है। प्रश्न संख्या 38 में पूछा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेपिस। स्टेपिस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये मानव के कान में पाई जाती है। मानव के कान में जो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है उसका नाम है स्टेपिस है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अब हम लोग कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 39 में पूछा है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। प्रश्न संख्या 40 में पूछा है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थायी। रैम जो है अस्थायी प्रकार की मेमोरी होती है। प्रश्न संख्या 41 में पूछा है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंडरी। प्रश्न संख्या 42 में पूछा है कि www का पूर्ण रूप क्या है? www का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 43। इसमें पूछा है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स वेबेज को। चार्ल्स वेबेज जी को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। प्रश्न संख्या 44 में पूछा है कि एम एस वर्ड किसका उदाहरण है? एम एस वर्ड किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर। एम एस वर्ड जो है सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 45। इसमें पूछा है कि कंट्रोल प्लस यस का क्या कार्य है? कंट्रोल प्लस यस का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेव करना। कंट्रोल प्लस यस से हम लोग सेव करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 46। इसमें पूछा है कि बाइनरी भाषा में कितने अंक का प्रयोग होता है? बाइनरी भाषा में कितने अंकों का प्रयोग होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अंकों का। प्रश्न संख्या 47 में पूछा है कि URL का मतलब क्या है? URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूरा फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। इसमें पूछा है कि विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्टम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। इसमें पूछा है कि फेयरवॉल का उपयोग होता है। फेयरवॉल का उपयोग कहाँ किस लिए होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेटवर्क सुरक्षा के लिए। फेयरवॉल का उपयोग हम लोग नेटवर्क सुरक्षा के लिए करते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आज का ये अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 में पूछा है कि आईपी एड्रेस का उपयोग होता है। आईपी एड्रेस का उपयोग कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेटवर्किंग में। आईपी एड्रेस का उपयोग नेटवर्किंग में होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना इतना ही। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए
तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप लोगों को यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर हम अपने इस टेलीग्राम चैनल पर यह पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टूडेंट पॉइंट सेंटर। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर यह पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।